गुड मॉर्निंग एट क्लास। वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हमने पिछली बार लास्ट वीडियोस में देखा था कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, उनके प्रॉफिट लॉसेस कैसे निकालते हैं। देन उसके बाद है आपके पास टॉपिक सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि वेट क्या है या वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, जब गवर्नमेंट आपको कोई भी चीज सेल करने के लिए प्रोवाइड कराती है। सपोज किसी भी चीज की कॉस्ट थी 20 रुपीज, उसमें जो टैक्स लगा वो लगा 2 रुपीज का, तो जो अब उसकी कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी 22 रुपीज। तो आपके पास जब वो चीज आएगी तो वो 22 रुपीज की आएगी। उसमें जो वैल्यू एडेड टैक्स है या टैक्स है वो गवर्नमेंट का, वो पहले से ही ऐड होकर आएगा। पहले उसने मैन्युफैक्चरिंग की किसी भी कंपनी ने या फैक्ट्री में, तो उसकी कॉस्ट थी 20 रुपीज। फिर उसने गवर्नमेंट को, ये फैक्ट्री वाला है, इसने फैक्ट्री की कॉस्ट आई, इसकी फैक्ट्री में बनाने की कॉस्ट आई इसकी 20 रुपीज। फिर जब उसने किसी और को सेल किया होगा दूसरी जगह या उसको कुछ भी किया उसने, तो उसका गवर्नमेंट टैक्स लगा उसका 2 रुपीज का। ठीक है, तो जब उसने रिटेलर को सेल किया तो उसके 2 रुपीज का टैक्स लग गया। तो रिटेलर वो टैक्स किससे कलेक्ट करेगा, आप लोगों से कलेक्ट करेगा, क्योंकि वो क्यों पे करेगा जब उसका गुड है ही नहीं, उसको रखना ही नहीं है, उसको सेल करना है। तो वो अपना टैक्स जो है वो किससे लेगा, जो इस चीज को कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होती है, हमेशा जो टैक्स होता है वो फाइनल कंज्यूमर से लिया जाता है। तो जैसे ये टैक्स है, आपने किसी को नेक्स्ट को सॉल्व करना है, इसको आपने ले लिया और आप किसी और को भी सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, अपना प्रॉफिट ऐड करोगे इसके अंदर, क्योंकि टैक्स तो आपका लगेगा नहीं। अगर आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट मतलब दूसरे स्टेट में सेल करते हो तो आपका टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आपका टैक्स नहीं लग रहा है तो अपना प्रॉफिट ऐड करोगे। और जो ये है ये भी आप उससे ले लोगे। सपोज आपने 5 रुपीज का अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो 27 रुपीज में आप क्या करोगे, उससे नेक्स्ट कस्टमर से ले लोगे। ऐसा ही करते हो। तो आपने एक्चुअली में क्या करा, उससे जो गवर्नमेंट वाला टैक्स था वो भी ले लिया, जो आपने पे किया था वो भी आपने ले लिया। ऐसा तो नहीं कि आपने 20 रुपीज में अपनी प्रॉफिट ऐड की, नहीं। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब हम अगले या रिटेलर से या फिर डीलर से कभी भी अपन परचेज करते हैं तो उसमें अपनी जो टैक्स है गवर्नमेंट की, वो मिली भी होती है, ऐड होती है। तो इसीलिए हम उसे कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे हम बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है वेट 5%। तो उसका क्या सेंस होता है कि जब हमने इसको खरीदा तो हमने इसके प्राइस में जो वेट इंक्लूड है इसका, कि 5% हमने इसका टैक्स भी इसके साथ पे कर दिया है। ठीक है, ऐसा समथिंग होता है। वापिस एक बार मैं इसको आपकी बुक में है जो रीड करके बताती हूँ। सेल टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल्स ऑफ आइटम। सेल टैक्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किया जाता है इसके ऊपर, सेल टैक्स के ऊपर। मतलब जो सेल आपने आइटम किया है, आइटम जो भी आपने सेल किया है उसके ऊपर जो भी टैक्स लगाया जाता है वो सेल्स टैक्स कहलाता है। इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर। आगे बात कि आपको ये किससे कलेक्ट किया जाता है, कस्टमर से कलेक्ट किया जाता है बाय द शॉपकीपर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट। और जो शॉपकीपर होता है वो किसे जमा कराता है, या तो बड़े डीलर को या फिर गवर्नमेंट को, या तो जिससे उसने खरीदा उसको जमा कराएगा या फिर वो गवर्नमेंट को ये जमा करा देगा। दिस इज देयरफॉर ऑलवेज एन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज एडेड द वैल्यू ऑफ द बिल। जो टैक्स होता है इसलिए जो सेलिंग प्राइस के अंदर हमेशा टैक्स हमेशा ऐड ही होता है। देयर इज एन अनदर टाइप ऑफ टैक्स विच इज इंक्लूड इन द प्राइस। यहाँ पे अलग तरीके का जो टैक्स होता है वो भी इंक्लूड हो सकता है प्राइस में। उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। की जो भी वैल्यू है उस पे किसी भी गुड्स, जो भी हमारे पास खाने की चीजें होती है, गुड्स होते हैं, उन पे क्या लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है कि जो जीएसटी है वो है गुड्स और सर्विस दोनों के लिए लगेगा, और दोनों पे यही इम्प्लाइज होगा। वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स सब गवर्नमेंट ने हटा दिए हैं। लेकिन हम उनको क्या करेंगे, फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स और जीएसटी को हम निकाल सकते हैं, कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ अ रूलर स्केच
एट अ शॉप वाज ₹450 कि जो रूलर है उसकी कॉस्ट कितनी है ₹450। सेल्स टैक्स वाज चार्जेस 5%। फाइंड द बिल अमाउंट कि अगर किसी भी रूलर की जो कॉस्ट थी वो 450 रुपीज थी, अब उस पे क्या ऐड करना है 5% का टैक्स ऐड करना है। तो आप कैसे करेंगे 450 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। 5% निकालेंगे इसका, 0 से 0 कैंसिल आउट, 45 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा 225.0 और एक 0 नीचे बचा हुआ है आपके पास डिवाइडेड बाय 10, तो इसका 0 रिमूव होके 22.50 हो जाएगा। तो 450 की आपके 5% कितना आ जाएगा 22.50। अच्छा, जो सेल्स टैक्स होता है उसकी कॉस्ट में ऐड होता है, तो 450 प्लस 22.50, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या हो गई 472.50। ठीक है, इस तरीके से आप अपना एग्जाम्पल 8 सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 9 है, वहदा ब्रॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3,300। एयर कूलर ब्रॉट किया गया है यहाँ पे 3,300 रुपीज का। ठीक है, फिर इंक्लूडेड है टैक्स ऑफ ₹10%, इसमें टैक्स इंक्लूडेड है 10% का। ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ द कूलर बिफोर वेट वाज एडेड कि जो वेट ऐड होने से पहले उसकी क्या प्राइस थी वो आपको बताना है। सपोज पहले की जो प्राइस थी वो कितनी थी 100%, तो अगर उसमें 10% उन्होंने वेट ऐड कर दिया तो फिर अब कॉस्ट कितनी हो गई 110%। 110% किसके इक्वल होगा 3,300 के इक्वल। अगर 3,300 के इक्वल है तो आप क्या करेंगे, आपको कितना निकालना है 100%। 100 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है ये 110% इज इक्वल्स टू 3,000 रुपीज। वापिस से रिपीट कर रही हूं, मैंने माना कि 100% कितना होगा वैल्यू ऐड करने से, टैक्स ऐड करने से पहले 100% था। अगर उसमें टैक्स 10% ऐड किया तो 110% हो गया, और 110% किसके इक्वल है 3,300 के इक्वल। तो मैंने इसका 100% निकाल लिया। टोटल कितना होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास टोटल 110% है, और निकालना कितना है हमको 100%, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया और 110 से डिवाइड किया, तो मेरे पास 3,000 आ गया कि जो 3,000 कूलर की रेट थी वैल्यू ऐड करने से पहले या टैक्स ऐड करने से पहले। उसी तरीके से आपको एग्जांपल नंबर 10 है, सलीम ब्रॉट एन आर्टिकल फॉर ₹784। 784 रुपीज के लिए उसने आर्टिकल ब्रॉट किया जिसपे जीएसटी लगा 12%। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। सपोज कि जीएसटी ऐड करने से पहले उसकी 100% प्राइस थी, जीएसटी ऐड करने के पास कितनी जीएसटी ऐड की 12%, तो अब उसकी प्राइस कितनी हो गई 112%, जो कि किसके इक्वल है 784 रुपीज के इक्वल। 112% अब किसके इक्वल है 784 के इक्वल, क्योंकि पहले उसकी प्राइस थी 100%, हमने उसको जीएसटी दिया 12%, तो अब उसकी प्राइस हो गई 112%, जो कि 784 के इक्वल है। तो अब आपको क्या निकालना है कि उसकी पहले की प्राइस क्या थी, तो 784 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय आपको कितना निकालना है 100%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 700 रुपीज। इस तरीके से आप अपना जो 10th क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। आज का आपका वर्क है कि आपको 8, 9, 10 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है और इसे अंडरस्टैंड करना है। इससे रिगार्डिंग किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर लेना। थैंक यू क्लास।